All right, viewers. Now you can see how the visuals on your screen, in fact, give us a sense of the kind of celebrations that are, in fact, underway in the BJP and, in fact, in Haryana at the moment, where 54-year-old Nayab Singh Saini, who is now unanimously elected as the leader of the BJP legislature party in a meeting held at a party office, will now be taking oath as the Chief Minister of Haryana. And viewers, in the ceremony that is in attendance by the bigwigs of the BJP, will also see Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. Union Home Minister Amit Shah was also present at the meeting where Saini was in fact elected as the leader of the BJP legislature party, and then soon after the meeting, Saini was set to meet the governor Bandaru Dattatreya and stake the claim to form the government in Haryana. All right, viewers. Now, in fact, going with how the visuals have given us a sense of the kind of celebrations that is there happening in Haryana, in Panchkula, where there are in fact excitement rather within the BJP and the cadre who is now waiting for the new Chief Minister to take the top post. All right, viewers, joining me on the broadcast is my colleague Vinod Lamba. In fact, very good morning to you, sir. At this point, in fact, it is going to be a landmark historic day for Haryana, where defeating the exit polls and also the anti-incumbency, the BJP is set to return to the fray for the record third time, and it is the 54-year-old Nayab Singh Saini who is going to be now taking the oath as the Chief Minister for the second time. What is exactly happening in the BJP, and tell us about how significant it is going to be going further for the future of Haryana as well. देखिए, इस चुनाव की बात की जाए तो निश्चित तौर पर पोलस्टर्स की बात की जाए, राजनीतिक पंडितों को लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा तंज कसा कि किसी को भरोसा था या नहीं था। मुझे भरोसा था कि हरियाणा की हमारी जो 10 साल की सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द हम नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का शब्द हम लेकर आए हैं, और ये हरियाणा में भी साबित किया। अभी की जानकारी दे दूं, लेटेस्ट अपडेट तमाम व्यूअर्स तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और मंत्रिमंडल की जो शपथ लेने वाले विधायक हैं मंच पर पहुंच चुके हैं, जिनके नाम हमारे पास सुबह से हैं ITV नेटवर्क पर। कृष्णलाल पवार, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी, ये तमाम, अरविंद शर्मा, ये लोग, अनिल विज, महिपाल ढांडा, राजेश नागर, ये तमाम लोग जो मंच पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो करीब 14 नामों के मंत्रिमंडल के साथ आज जो लिस्ट बननी थी और उस लिस्ट के बाद अभी लगभग एक्सपेक्टेड लग रहा है। और आपका जो द बेसिक क्वेश्चन यू आस्क की किस तरह से रहेगा, इसका सिर्फ हरियाणा पर असर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में भाजपा का उतने अच्छे नंबर या उस तरह से सरकार में भागीदारी नहीं रही, सरकार में जो रिजल्ट्स आए हैं वो नहीं आए फेवरेबल। लेकिन आगे जो चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, बिहार का थोड़ा समय लगेगा, झारखंड की आप बात कर लीजिए, या फिर अगले साल में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। जो लोकसभा में नंबर कम रह गया था भाजपा का अपने दम पर, उसके बाद जो कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता था और जो कमजोरी कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आने लगी थी कि भाजपा की क्या अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, और जो बाकी स्टेट्स थे उनके रिजल्ट बहुत मायने रखते थे। और आप देखिए ना, आज के इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को अब तक का बेस्ट शपथ ग्रहण समारोह एनडीए बनाना चाहती है, बीजेपी बनाना चाहती है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को, चाहे आप महाराष्ट्र से बात कर लीजिए, बाकी राज्यों से बात कर लीजिए, असम से बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश से बात कर लीजिए, राजस्थान से बात कर लीजिए, और जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ बकायदा एक बड़ी बैठक भी आज प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद करने वाले हैं। तो संदेश ये देना चाहते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला एक रिजल्ट आया उसमें हरियाणा को, और हरियाणा की जीत इस लिहाज से भी अहम है कि 10 साल के बाद लीडरशिप चेंज हुई, मनोहर लाल साहब की जगह नायब साहब को लगाया गया, और नायब साहब को जो कार्यकारी
सीएम भी रहे, क्योंकि विधानसभा पहले भंग हो गई थी। उसके बाद इस चेहरे को, ओबीसी कार्ड्स को और कांग्रेस को जो डेंट किया गया है, वो डेंट बहुत बड़ा है। अब संभलने का मौका कांग्रेस को कैसे मिलेगा, क्योंकि बाकी राज्यों के चुनाव में, और एक महत्वपूर्ण मैसेज भी कांग्रेस के लिए यहां चला गया कि बिना गठबंधन के, बिना महागठबंधन के, अकेले दम पे सरकार अगर आप हरियाणा में नहीं बना पाए तो बाकी राज्यों पर भी आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। इट्स विन विन सिचुएशन फॉर विन-विन सिचुएशन फॉर द बीजेपी, विन-विन सिचुएशन फॉर द एनडीए। और ये जो जीत है, इसका संदेश देना शुरू कर दिया है भाजपा की लीडरशिप ने। अमित शाह साहब का पहुंचना, और देखिए इस तरह के पर्यवेक्षक बनकर बहुत कम है, दो लीडर सबसे टॉप मोस्ट माने जाते हैं बीजेपी में, चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। और अमित शाह साहब ने कल पूरा दिन लगाया और खुद ही विधायक दल के नेता का घोषणा की, नायब सिंह सैनी की, और शपथ का जो न्योता देने के लिए, जो नंबर प्रूव करने के लिए राज्यपाल के पास गए, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए। तो ये लीडरशिप है जो भाजपा की, और जो सरकार की, जो केंद्र सरकार है, इस जो हरियाणा की जीत है, इस पर पूरा मोहर भी लगाना चाहती है, और इसके संदेश को बाकी राज्यों के साथ पूरे देश तक ले जाना चाहती है। Mr. Lamba, in fact, this makes sense of how BJP has triumphed into the elections. Going further, also kindly share us the names of the prospective ministers that are going to be a crucial part of the new cabinet for the Naib Singh Saini. And ऐसे कौन-कौन से नाम हैं जिन पे आपके सोर्सेस बता रहे हैं अभी मुहर लग चुकी है? देखिए मोहर लग चुकी है, अब तो सुबह से ही चल रहा है। कृष्णलाल पवार की बात कर लीजिए, रणवीर गंगवा की बात कर लीजिए, कृष्ण बेदी की बात कर लीजिए, तो एससी है, बीसी ए है, तमाम वर्गों को साधा जाएगा। श्याम सिंह राणा भी पहुंच चुके हैं, आरती राव है, श्रुति चौधरी है, अरविंद शर्मा है, अनिल विज है, महिपाल ढांडा है, राजेश नागर है, विपुल गोयल है। जो आईटीवी नेटवर्क की सोर्सेज थी, उस जो सोर्सेज की खबर थी, उस पर मोहर लगती हुई और पुख्ता पल पल जा रही है। और जो स्टेज की जानकारी मुझे मिल पा रही है, जो शपथ ग्रहण को लेकर कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी, सिंह राणा और जो तमाम ऐसे नामों का पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे सोर्सेज की खबर पर पूरा है। एक बात मैं और बता दूं तमाम आपके व्यूअर्स तक, जो मेरे जानकारी है कि मिला के मुख्यमंत्री साहब को, यानी कि नायब साहब को, वो पूरे के पूरे 14 मंत्रियों का कोटा बनता है, और पूरे 14 मंत्रियों के कोटे में ही ये देखा जाएगा कि सबको एक बार ही शपथ दिला दी जाए। पहले होता था कि एक दो मंत्रियों को होल्ड, तो पढ़ देता हूँ। सबसे पहले नया जो कि अंबाला कैंट से हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर है, 6-7 बार के विधायक हैं। कृष्णलाल पवार भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। राव नरवीर बाशापुर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे। महिपाल ढांडा की विधानसभा पानीपत ग्रामीण है, ये भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। विपुल गोयल की बात कर लीजिए, पहले मंत्री रहे थे, कटा फिर जीत कर आए, तो इस बार विपुल गोयल भी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बनेंगे। रणवीर सिंह गंगवारवाला से, जो कि पहले डिप्टी स्पीकर, तो राज्य मंत्री बनेंगे। कृष्ण बेदी नरवाना से हैं, राज्य मंत्री बनेंगे। श्रुति चौधरी तुशाम से हैं, किरण चौधरी की राज्यसभा सांसद की बेटी है, टिकट भी मिला, कांग्रेस से भाजपा में आने का फायदा भी हुआ, वो राज्य मंत्री होंगी। आरती राव जो अटेली से हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो मोदी सरकार में। राव इंद्रजीत साहब उनकी बेटी हैं, उनको भी जगह मिल रही है। राजेश नागर चिगाम से है, राज्य मंत्री, और गौरव गौतम पलवल से राज्य मंत्री बन सकते हैं। और जो जानकारी मुझे मिल पा रही है, तमाम आईटीवी नेटवर्क की टीम हमारी लगातार वहां से खबरें पहुंचा रही है। अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले संभावित कैबिनेट मंत्रियों में अनिल विज है, कृष्णलाल पवार है, महिपाल ढांडा है, विपुल गोयल है, अरविंद शर्मा है। दूसरी पंक्ति में बैठने वाले संभावित राज्य मंत्री में श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आईटीवी नेटवर्क तमाम व्यूअर्स को अक्रॉस द इंडिया पहुंचा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से मेगा इवेंट तो बनाया जा रहा है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ हमारी खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। कलीग्स हमारे वहां लगातार बने हुए हैं, और जो फर्स्ट रो होती है उसमें अनिल विज, कृष्णलाल पवार, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा बैठ चुके हैं। दूसरी पंक्ति में बैठने वाले संभावित राज्य मंत्रियों में श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव और राजेश नागर है। तो जो आईटीवी नेटवर्क की संभावित मंत्रियों की लिस्ट थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। कृष्ण बिड्ढा के नाम को लेकर मुझे पर्सनली पहले सूचना जरूर मिली थी मेरे सोर्सेज से, लेकिन अब कृष्ण बिड्ढा की जगह यहाँ श्याम सिंह राणा का बनना, और कहीं ना कहीं जिस तरह से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, वो बताता है कि अब सब फाइनल है।
Of course, Vinod Lamba there, in fact, giving us all the important and the most crucial tracking updates that he has secured so far as of now. The cabinet that we are talking at this point of time, which is going to be swearing in along with the 54-year-old Naib Singh Saini. Also, let me get a quick word from my another correspondent, colleague, in fact,